दोस्तों, यदि आप बीजेपी के समर्थक हैं, तो हो सकता है कि आपको हमारी बात समझ में आएगी और अच्छी लगेगी। लेकिन आप यदि इंडी गठबंधन के जो भारत में विपक्ष में बैठे लोग हैं, उनके समर्थक हैं, हो सकता है कि आप तेजस्वी के समर्थक, अखिलेश यादव के समर्थक, राहुल गांधी के समर्थक हैं, चंद्रशेखर के समर्थक हैं, तो आपको हमारी बात बुरी लगेगी। लेकिन मैं आपको सच-सच बता देना चाहता हूँ ना कि कांग्रेस ने भले ही, हम नहीं कहते कि विकास नहीं किया, 70 सालों से उन्होंने राज किया। जो आपके नज़र में लगता होगा कि हाँ, उन्होंने विकास किया, भले छोड़िए विकास की बात ख़त्म कीजिए, लेकिन ये बात सत्य है ना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, खैर प्रूफ अभी मैं नहीं दे रहा, लेकिन प्रूफ यदि देने लग गया तो सारे के सारे आपको प्रूफ मिल जाएगी कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ हमेशा से हिंदुओं को समाप्त करने की सोचा है। और जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं ना कांग्रेस के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही और मुसलमानों के समर्थक में बनाए गए हैं। अब बहुत सारे ऐसे देश में नियम कानून बनाए गए थे जो कि हमेशा से देखा गया कि मुसलमानों के हित में वो काम होता था। और यहाँ तक कि मुसलमानों में भले ही मुसलमान आज अल्पसंख्यक है, लेकिन उनका जो मकसद है उनका जनसंख्या बढ़ाने का, कभी भी आज तक सरकार ने यह नहीं बोला कि मुसलमानों को जनसंख्या कम करना चाहिए और उन जो 10, 15, 20 तक बच्चे पैदा कर लेते हैं ना, उनकी संख्या कम करनी चाहिए। किसी भी कांग्रेस सरकार ने नहीं बोला, कांग्रेस के मंत्री के द्वारा नहीं बोला गया कि जो मुसलमान व्यक्ति 3, 4, 5 बीवियों को ला लेता है और सारे के सारे बीवियों से बच्चे पैदा करवाता है, तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। और किसी को जो 5 बच्चे पैदा करा के, 10 बच्चे पैदा करा के जब कोई मुसलमान जो कोई महिला को छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। किसी भी लड़की को अपने यहाँ ला करके 10 साल 12 साल रह करके और उसे तलाक दे देना, ये गलत है। किसी भी मुसलमान के द्वारा एक शब्द भी नहीं बोला गया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदुओं के अलग अलग त्यौहार होते हैं, उसमें जो वो लोग हैं वो अपना ज्ञान पेलने चले जाते हैं, तो उनकी बहुत ही बड़ी दोगलापंती है। लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से ही बता देना चाहता हूँ ना कि एक चीज़ देखा गया, भले ही आज जो रफ्तार है मुसलमानों की बदमाशी करने की, उनके बच्चे पैदा करने की, उनके बीवियाँ 5-6 लाने की, तो इस रफ्तार में मुसलमानों के द्वारा बीजेपी के सरकार में भी कमी नहीं आई, क्योंकि बीजेपी के सरकार के द्वारा भी अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम, ठोस कानून मुसलमानों को प्रतिबंधित करने के लिए, मुसलमानों को थोड़ा सा ढीला करने के लिए बीजेपी के सरकार के द्वारा भी वैसा कोई कानून नहीं लाया गया। और जो भी कानून लाया जाता है वो हिंदुओं के लिए भी लाया जाता है, मुसलमानों के लिए भी लाया जाता है। लेकिन आज आप देखिए कि किस प्रकार से मुस्लिमों का आतंक बढ़ गया है, किस प्रकार से मुस्लिमों का मनोबल बढ़ गया है। यदि उन्हें थोड़ा सा भी कहीं एक खरोच भी लग जाए हिंदुओं के हाथ से ना, तो वो अल्पसंख्यक का रंडी रोना शुरू कर देते हैं और सरकार भी उसके समर्थन में चली जाती है। और आज आप देखिए, जहाँ भी कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में रूल कर रही है, वहाँ पर किस प्रकार से मुसलमान हिंदुओं के कपार पर चढ़ करके वहाँ पर, और जो उनकी मनमानी होती है मनमानी करते हैं, लेकिन कभी भी किसी के द्वारा एक शब्द भी नहीं बोला जाता। आज आप देख रहे हैं कि छोटी सी घटना भी यदि बीजेपी के शासित राज्य में हो जाती है ना, तो सारे के सारे विपक्ष एकजुट होकर के अपना रंडी रोना शुरू कर देते हैं और सरकार को घेरने लग जाते हैं। लेकिन यदि कांग्रेस जिस राज्य में रूल कर रही है, वहाँ पर किसी महिला का बलात्कार हो जाए, किसी भी साधु को मार दिया जाए, किसी भी हिंदू व्यक्ति को मार दिया जाए, मुसलमानों के द्वारा किसी का गर्दन काट दिया जाए, कहीं पर दंगा करा दिया जाए ना, लेकिन कोई भी साले भेड़ुए एक शब्द भी आकर के नहीं बोलते हैं। और ये बोलते हैं कि मतलब मुसलमानों के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल सकते। मैं चाहता हूँ ना कि बीजेपी को भी अपना जो नज़रिया है, जो उनका जो मकसद है, उसे चेंज करना चाहिए और हिंदुओं के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आप देख चुके हैं कि मुसलमानों के द्वारा आपका 1% भी वोट नहीं मिलता, तो आप क्यों बात करते हैं कि मुसलमानों के हित में आप क्यों रहते हैं। इस चीज़ को आप छोड़िए। और यदि आप हिंदुओं का समर्थन नहीं कर पाएंगे, हिंदुओं के हित में बात नहीं कर पाएंगे ना, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप हिंदुओं के द्वारा भी वोट खो देंगे और वो भी नोटा में दबा देंगे, लेकिन आपके कमल छाप में वोट नहीं दबाएंगे।